नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। बीजेपी के विकास यात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसा है। बीजेपी के विकास यात्रा को विनाश यात्रा करार दिया है और कहा कि सरकार जनता के पैसों से वाहवाही लूट रही है। और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस विकास यात्रा का मतलब ही नहीं समझ रही। सबसे पहले देखिए न्यूज आवर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। विकास यात्रा पर कांग्रेस का निशाना, कांग्रेस ने बताया विनाश यात्रा। कहा जनता के पैसे पर वाहवाही लूट रही सरकार। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार। कहा विकास यात्रा का मतलब नहीं समझ रही कांग्रेस। बीजेपी अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाने के लिए विकास यात्रा निकाल रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार विकास यात्रा निकाल रही है। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है। लोकार्पण हो, भूमि पूजन हो, पात्र व्यक्तियों के आवेदन लेके और जो पात्र निकले विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनको स्वीकृति देने का काम हो। जनसेवा का एक महायज्ञ चल रहा है। कई जिलों ने बड़े नवाचार किए हैं, जैसे गुना जिले में विकास की दीवार प्रत्येक पंचायत में बना रहे हैं, जिनमें विकास के जितने काम उनको अंकित कर रहे हैं। मंडला जिले में ई पुस्तकालय, सामान्य पुस्तकालय और विकास उपवन शुरू हो रहे हैं। राजगढ़ जिले में हितग्राहियों को जन अधिकार पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसमें संबंधित हितग्राहियों को प्राप्त होने वाली योजनाओं के लाभ अंकित हैं। सीहोर जिले में सुरक्षित सीहोर अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत सभी जो पात्र हैं उनको प्रधानमंत्री जी की बीमा योजनाओं से जोड़ने का काम हो रहा है। कुल मिला के विकास यात्रा बहुउद्देशीय हो गई है और अनेकों प्रकार के नवाचार ग्राम पंचायतों में या शहर के वार्ड में किए जा रहे हैं। सफलतापूर्वक ये विकास यात्राएं लगातार एक गांव के बाद एक गांव और वार्डों में लगातार जा रही है और जनता का बहुत जबरदस्त रिस्पांस इन यात्राओं को मिल रहा है। बीजेपी के इस विकास यात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार की विकास यात्रा को विनाश यात्रा बताया है। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबाकर सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस तरह की यात्राएं निकाल रही है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं, नगर निगम, नगर पालिका के कर्मचारियों को बीजेपी अपना कार्यकर्ता बनाकर काम कर रही है। बसों में भर भर कर लोगों को विकास यात्रा के लिए एकत्रित किया जा रहा है। विकास यात्रा नहीं है तो विनाश यात्रा है। प्रदेश को लूट डाला, 3.5 लाख करोड़ से अधिक का प्रदेश पर कर्जा डाल दिया और ये पहली बार प्रजातंत्र का गला घोंट के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाकर सभाएं इकट्ठी करके विकास यात्रा में बुलाने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। पहली बार मैंने करीब 35 साल के राजनीति में देखा है कि लिखित आदेश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को, कितने कार्यकर्ताओं को लाओ। सरपंचों से कहा गया है कि सर आप अगर नहीं लाए तो आपके काम बंद कर दिए जाएंगे, आपके खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे। आंगनबाड़ी कर्ताओं को पहुंच देकर कहा गया है कि आपको अगर आप पूरे इकट्ठे होकर नहीं आए और अटेंडेंस बढ़ाई गई। पहली बार शिक्षकों की सभा में पहुंच देकर अटेंडेंस बढ़ाई गई, नहीं तो तुम्हारा वेतन काट दिया जाएगा, तो नोटिस दिया जाएगा। हमारे पास लिखित आदेश है। इतना पानी लाओगे, इतनी बसें लगाए, 600 बसें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया से आई मुख्यमंत्री की यात्रा बनाने के लिए। श्योपुर से 44 चंबल संभाग की यात्रा थी। श्योपुर, मुरैना, भिंड। जैसा कभी हुआ है? कलेक्टर, एसपी एक तरह के सरकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के खड़े हुए बसें रोक रहे हैं। बैठिए आप। गांव के जो चौकीदार है, कोटवार, उनसे कहा गया है कि अगर आप एक एक बस भरिए, अन्यथा आपकी
आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल का कहना है कि वास्तव में कांग्रेस को विकास यात्रा का मतलब ही नहीं पता है। हम कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, एक तो कांग्रेस को विकास यात्रा का असली मतलब समझना चाहिए। विकास यात्रा जनता के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको प्रचारित प्रसारित, और अगर उससे कोई भी अगर लाभार्थी छूट रहा है तो स्वयं उस अमले को वहां पर ले जाना उसके द्वार पर, ताकि उसको योजना में शामिल किया जाए, ये विकास यात्रा का मूल उद्देश्य है। निश्चित ही मध्य प्रदेश में जो एक एक पैसा जनता के द्वारा या किसी और तरह से सरकार जो इकट्ठा कर रही है वो विकास के लिए समर्पित कर रही है और उसमें कोई लीकेज नहीं है। इससे कांग्रेस के पेट में निरंतर दर्द होता है और ऐसा दर्द होना चाहिए। 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस विकास यात्रा से किसका भला होता है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ आर। विकास यात्रा को लेकर विपक्ष ने कटाक्ष कसा है और किस तरह से बयानबाजी हो रही है, और आइए आप इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, जहां सनवर पटेल बीजेपी प्रवक्ता, अभिनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत पटेल जी आपसे करना चाहूंगी। विकास यात्रा को विनाश यात्रा कांग्रेस ने करार दिया है, क्या कहेंगे सर? देखिए राजकुमारी जी, भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 365 दिन मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की जनता कैसे समृद्धशाली बने, मध्य प्रदेश का आम जन कैसे मजबूत हो, हमारा गांव गरीब किसान उसमें जो पिछड़ गए वो कैसे आए, इस बात की चिंता के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नित्य सरकार रात दिन काम करती है। और अनेक मौकों पर यह देखने में आया है कि अगर सुबह 6 बजे भी मौका मिलता है तो संवेदनशील मुख्यमंत्री 6 बजे भी उठकर अधिकारियों के साथ बैठक करके जनता की समस्याओं का हल करते हैं। तो ऐसी चिंता करने वाली सरकार, ऐसे संवेदनशील सरकार जो रात दिन इस बात की फिक्र करती है कि कैसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, कैसे समृद्धशाली बने, वो अगर जनहितैषी योजना चलाती है और उस जनहितैषी योजना को चलाने पर नीचे तक उसका लाभ पहुंचाने का काम करती है और फिर उस बात को लेकर जनता के बीच जाने का काम करती है कि हम जो योजनाएं चला रहे हैं उसका लाभ आपको मिल रहा है, और अगर नहीं किसी को मिल रहा है तो हाथों हाथ अधिकारी साथ होते क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से जनता के बीच वही जाता है राजकुमारी जी जो जनता के बीच में काम करता है। आंखों में आंख डालकर जवाब वही दे सकता है जो उनकी चिंता करता है। कांग्रेस इस बात को नहीं समझेगी क्योंकि कांग्रेस ये सब नहीं करती। ठीक है बरोलिया जी, विकास यात्रा को कांग्रेस अच्छे से समझ ही नहीं पाई है अब तक, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो सब समझ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता पूरे तरीके से समझ चुकी है कि 18 साल से जो कुशासन मध्य प्रदेश में चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान जी मिस्टर घोटाला के रूप में जिस तरीके से प्रदेश को भ्रष्टाचार और घोटाले में डुबोते जा रहे हैं, कर्ज में डुबोते जा रहे हैं, निरंतर लगातार यहाँ पे कोई रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है। आज आप देखेंगे किसी की सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, चाहे आटा हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो। आज किसी को भी ये देखने को नहीं मिल रहा है कि हमें कोई विकास देखने को मिले। मध्य प्रदेश निरंतर हर चीज में पिछड़ता जा रहा है। आप देखेंगे और सुनेंगे कि लगातार आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल से पूरे तरीके से आपको जनता के द्वारा भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन खुशी मना रही है भारतीय जनता पार्टी। 18 साल में इन्होंने क्या किया, वो विकास दिखाने के लिए जहां जहां जा रही है उसको मुंह की खानी पड़ रही है। विनाश यात्रा के रूप में जिस तरीके से ये यात्रा निकल रही है, इनको खुद भी समझ में आ रहा है कि हमने कितना विकास किया है जो जनता भी हमारे साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के साथ लगातार जनता जुड़ रही है, जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है और मात्र 7 महीने बचे हैं। ये जितनी भी यात्राएं निकाल ले और जो भी कर ले, महंगाई बेरोजगारी इनको पूरी तरीके से समेट कर रख देगी। महंगाई और बेरोजगारी बीजेपी को ले डूबेगी। जी पटेल जी। देखिए साहब, ये कांग्रेस को कुछ करना नहीं है और जो पार्टी काम करती है, जो सरकार काम करती है, उसके खिलाफ बातें करना है कि महंगाई ले डूबेगी। अब देखिए, महंगाई मध्य प्रदेश में है या देश में है और दुनिया में कहीं महंगाई नहीं है, ये बात वही करेगा जो आपका टीवी चैनल नहीं देखता हो, जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करता हो। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि दुनिया में महंगाई के कारण क्या है और महंगाई का रेशो क्या है बढ़ने का। आज यूरोप की हालत खराब है, जो चौधरी बनते थे अमेरिका और इंग्लैंड, उनकी हालत खराब है महंगाई में। आज हमारे अड़ोसी पड़ोसी तो कंगाल हो गए। मात्र हिंदुस्तान ऐसा देश है
जिसने कंट्रोल करके रखा है सब चीजों को, और वैश्विक महंगाई के बावजूद भी मध्य प्रदेश में और देश में जो महंगाई बाकी लोगों की तुलना में ना के बराबर बढ़ी है, और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नेक नीयत को जानती है, उसके प्रयासों को जानती है। अगर कहीं कुछ मामलों में महंगाई बढ़ी है तो उसके कारण को भी जानती है। इसलिए कांग्रेस को दिवा स्वप्न देखने की कोई जरूरत नहीं है कि महंगाई के कारण से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। लगातार कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाने का काम लेकिन किया, कांग्रेस तो कह रही है कि कांग्रेस तो कह रही है पटेल जी कि जनता कांग्रेस के साथ है, बीजेपी का साथ छोड़ रही है। देखिए तो आपके सामने आज दिनांक तक जितने रिजल्ट आए 2018 के बाद, चाहे वो 2019 के लोकसभा के चुनाव हो, 29 से 28 सीटें कांग्रेस हारी, उसको लगता है साथ है तो मुबारक हो भाई आपको साथ। उसके बाद 2020 आया, 20 के अंदर 28 में से 19 सीटें कांग्रेस हारी, और उसके बावजूद उनको लगता है कि जनता उनके साथ है तो मुबारक हो ऐसे बहुमत उनको। फिर 21 आया, 21 के 4 दिसंबर में देना, जब हम शपथ ग्रहण समारोह सुन लो अभिनव जी, हमने भी सुना आपको। अभिनव जी सुन लो, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, हमने भी सुना ना आपको। अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो अभिनव जी, अरे सुन लो भाई, क्या अरे क्या दिक्कत आ रही है? अरे तुम्हें क्यों दिक्कत आ रही है? आगे सुन लो, अरे रिकॉर्ड सुन लो, अरे सत्य सुन लो। अरे राजकुमारी जी इनसे भैया सुन ले, आपने सुन ले, आपने तो सुनना पड़ेगी ना। अब आप हारो भी नहीं और आप मानो भी नहीं, कैसे काम करेंगे? आंकड़ों की जांच हो रही है, उसमें नहीं देखिए आप देखिए अभिनव जी, देखिए अभिनव जी, देश में कांग्रेस को 4 सीटें हुआ करती थी। अभिनव जी, अभिनव जी, देश में 404 सीटें होती थी और हमारे 2 सांसद थे। आपके पास 404 सीटें थी, आप नहीं माने। आज आपकी हालत हो गई, 44 पर आ गए। आपकी 30 राज्यों में सरकार होती थी, आज 2 राज्यों में सिमट गए। तो आप मानिए भाई, आप मानिए, स्वस्थ डिबेट कीजिए और सही बात को मानिए। आत्ममंथन पूरे तरीके से आपकी डिबेट को सुन रहा हूं, करने का वक्त आपका है। सुनने के बाद ही मैंने आपको जवाब दिया है। अरे बीच में बोल रहा हूँ आप श्रीमान, आप बीच में बोल रहे हो। ठीक है, पटेल जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर बरोड़िया जी से सवाल करेंगे। तब मेरे को बोलना पड़ेगा। ठीक है, सब जनता जानती है आपको 404 से 44 पर लिया है, 2 राज्य पर लिया है, फिर भी आपको नहीं समझना है तो ना समझे, हालत है, फिर भी आपको नहीं समझना तो ना समझे मेरे भाई। 18 साल शासन करने के बाद विकास यात्रा निकालते हुए जरा भी लज्जा नहीं आई आप लोगों को। वही विकास यात्रा निकालेगा आपने विकास करेगा, जिसने विकास के नाम पे विकास किया वो नहीं निकालेगा, जनता के बीच वही जाएगा। अरे 40,000 किलोमीटर 4 लाख किलोमीटर सड़कें, आज कृषि क्षेत्र देख लीजिए, सड़कों से लेकर राजधानी की आप जो है देख लीजिए। अरे आप किस बात पर बात करेंगे? सड़कों की हालत सबसे बदतर हो चुकी है। 4 लाख किलोमीटर 4 लाख मध्य प्रदेश में चमचम आती है। वही कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है कि इंटरमीडिएट में क्यों लोग मध्य प्रदेश में आते हैं, क्यों मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है। पटेल जी, यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि मतलब यहाँ पर जिस तरह से विकास यात्रा निकाली जा रही है, विनाश यात्रा तो करार दिया ही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार विकास यात्रा का मतलब क्या है, तो समझा दीजिए सर। देखिए राजकुमारी जी, कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है कि उनके पास 404 सीटें लोकसभा में होती थी, 44 पर क्यों आ गई। कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है कि 30 राज्यों में उनकी सरकार थी, 2.5 राज्यों पर क्यों आ गए। अब उनको समझना नहीं है, अब उनको समझना नहीं है तो उनकी मर्जी। अगर उनको इसी भ्रम में रहना है, जमीन खिसक गई है और उनको लग रहा है कि महल खड़ा है, तो ऐसा महल माफ करो ना, महंगाई कम करो, बेरोजगारों को रोजगार, जमीन खिसक गई है और उनको लगता है वो महल पर खड़े हैं, तो ऐसा महल उनको मुबारक हो। हम जनता कांग्रेस को तो ये भी लगता है पटेल जी कि जब बीजेपी ने वाकई में इतना विकास किया है, जनता के बीच जा जाकर क्षेत्रों में योजनाओं की सौगात दी है, तो आखिरकार विकास यात्रा कर कर लोगों को क्यों बता रहे हैं कि बीजेपी ने क्या क्या किया है। जो करेगा वही तो बताएगा ना दीदी राजकुमारी जी। जो नहीं करेगा वो क्या बताएगा भाई। भारतीय जनता पार्टी ने करा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच, जनता
कि सिर्फ जनता पता ही है सर्वोच्च मध्य प्रदेश है। की जनता को डेमोक्रेसी में, भ्रमित लोकतंत्र करके, में जनता सर्वोच्च झूठे है। झूठे आपको अपना घोषणाएं करके, रिपोर्ट कार्ड लेकर बातें करके, जनता के बीच जाना उनकी होगा, योजनाएं बताता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घोषणा जनता के मशीन, बीच में गई है। ठीक है, इस पर मैं बरोलिया जी की घोषणा प्रतिक्रिया मशीन। लेना चाहूंगी। जी बरोलिया जी। देखिए, ये टोटल एक तरीके से बता दूं, सिर्फ घोषणाओं पे झूठी घोषणाएं कर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की जनता को ठगा है, जनता पूरे तरीके से समझ गई है। आज आप किसी भी चौक चौराहे, गांव, बस्ती, कहीं पर भी चले जाएंगे, भाजपा को बूथ पे बैठाने के लिए लोग नहीं मिल रहा है। इतनी बुरी हालत में है कि ये खुद जानते हैं अपनी हालत। इनको घमंड अपने पैसे पर है, क्योंकि जनता को ठग के, भ्रष्टाचार करके, घोटाले कर जिस तरीके से इन्हें जेब भरा है, तो ये सोचते हैं हम पैसे से जनता का वोट खरीद लेंगे। लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है, जनता इनको निकाल से उखाड़ के फेंकना चाहती है। इसका रिजल्ट है कि ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इनके घर बोलते थे, ये वहां पे पूरे तरीके से साफ हो चुके हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, घोटाले, ये पूरे प्रदेश में 18 साल में शिवराज सिंह चौहान जी ने सिर्फ यही किया है। 3 लाख करोड़ का कर्जा लेकर जिस तरीके से प्रदेश को लगातार कर्जे में डुबोते जा रहे हैं, उससे जनता सब समझ चुकी है राजकुमारी जी। अब इनके पास कहने करने के लिए कुछ नहीं है। कर्जे वाली बात इनके पर पास पटेल जी क्या कहेंगे? नीति ठीक है सर, न इनके पास बार नीयत बार इस है। बात को लेकर बीजेपी के नेता बयान देते हैं। जी देखिए राजकुमारी जी, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो मध्य प्रदेश का बजट होता था 23,161 करोड़ रुपए। 23,161 करोड़ और आज बजट है 2,79,236 करोड़ रुपए। जी। अब ये मध्य प्रदेश का बजट है। ये मध्य प्रदेश इस बजट के साथ आगे बढ़ रहा है। अब इस बजट के साथ आगे बढ़ रहा है और जनता की भलाई के लिए, मध्य प्रदेश की भलाई के लिए अगर कर्ज लेना पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, लिया है और लेगी। जनता का पैसा जनता के लिए अगर खर्च करना पड़ा 10 बार खर्च करेगी। जनता का पैसा नेताओं की जेब में रखने का काम, नेताओं के मकान बनाने का काम कांग्रेस की सरकार में होता था। जनता का पैसा जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। आज मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में प्रति व्यक्ति आय मात्र 13,971 रुपए थी, आज 1,37,000 रुपए प्रति व्यक्ति आई है। आज कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, आज कांग्रेस की सरकार देते हुए मात्र 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती थी, आज 42 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित है। आज तीसरी कृषि जो है, तीसरी खेती जिसको हम बोलते हैं, वो 7 लाख हेक्टेयर में होती है। आज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7-7 बार पंजाब जैसे कृषि क्रमण प्रांत को पछाड़ते हुए मध्य प्रदेश ने कृषि क्रमण का अवार्ड जीता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सुशासन है। ये गांव गरीब किसान की चिंता है। अब इनके कहने से जनता नहीं मानने वाली है। इनको सच पर आना पड़ेगा। जिन मुद्दों पर मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया, इनको गौरवान्वित होना पड़ेगा। आज अगर इंदौर पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 आता है और लगातार आता है, तो आपको आना पड़ेगा कि उन्होंने अच्छा काम किया। आज ओवरऑल में अगर किसी स्टेटों में मध्य प्रदेश नंबर 1 स्टेट है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश नंबर 1 स्टेट है। इसमें क्या बुराई है? लेकिन कांग्रेस उन सारे गौरवान्वित होने वाले मुद्दों पर उनको तकलीफ होती है जिन पर इनको गौरवान्वित होना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है यहाँ पर बरोलिया जी। पटेल जी ने जिस तरह से कहा कि ऐसा नहीं है कि योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ, प्रयास अब भी जारी है। देखिए राजकुमारी जी, ये वही भाजपा है जो अभी कह रही है कि कर्ज लेने में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। सन 1958 में जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय पर 20 रुपए डीजल था और 30 से 32 रुपए पेट्रोल था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोल दिया था कि मैं उधारी का कर्ज नहीं ले सकता, और उन्होंने जनता पर सब्सिडी थोपी थी और उस समय पेट्रोल 50 रुपए पर पहुंच गया था। एकदम से डबल रेट हुए थे। आप देखेंगे उस चीज को कंट्रोल करने के लिए लगातार 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 70 रुपए पर स्थिर रखा। लेकिन आज आप देखेंगे लगातार कर्जा लेती जा रही है, लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल के दाम कम कर रही है, ना महंगाई में कोई कमी कर पा रही है। ये टोटल इनकी जो नीति और नियत है, ये पेट्रोल क्या भाव है राजस्थान में? पेट्रोल क्या भाव है? जरा इनसे पूछ लीजिए मेरे भाई से। अभी से पूछ लीजिए, आपने तुमने कितना पेट्रोल कम किया था? अरे आपने तो में कहा था हम 5 रुपए पेट्रोल कम करके नहीं किया। छत्तीसगढ़ में क्या भाव है?
राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल है और आपके लोगों में पेट्रोल महंगा है। अरे पता कीजिए भाई, पता कीजिए, इसका उपयोग कर रहे हैं। अरे अपना नाम बता दीजिए। आपकी सारी नीति और हमारे विद्वान साहब से पूछ लीजिए, पूछिए देश का सबसे महंगा पेट्रोल कहीं है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में है, आप किससे तुलना कर रहे हैं? ठीक है, विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए, काफी लेट जुड़े हैं लेकिन इनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। सवाल ये कि विकास यात्रा को कांग्रेस ने विनाश यात्रा बताई, ये भी बताया कि जब सारे विकास बीजेपी ने कर ही डाले तो बताने की क्या जरूरत है, जनता वैसे भी उनका सपोर्ट करेगी। जी ठीक है, पटेल जी कंटिन्यू कीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो गए। जी देखिए, मैं तो फिर से एक बार बोलता हूं, जो प्रश्न आपने सम्माननीय विनोद मिश्रा जी से कहा है राजकुमारी जी कि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है और जनता के बीच में हर राजनीतिक दल को, हम नहीं, हर राजनीतिक दल को अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना चाहिए और उनको उनके बीच में जाकर बताना चाहिए कि हमने ये काम किए हैं और अगर किसी में कोई कमी रह गई हो तो तत्काल उन अधिकारियों को साथ होना चाहिए और उनके काम हाथों हाथ उन जैसी योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है, इसमें किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। मेरे जो अन्य राजनीतिक दल हैं और जो विपक्षी राजनीतिक दल है उनको भी जनता के बीच जाना चाहिए, क्योंकि जनता ही सर्वोच्च है। ठीक है, जनता ही लोकतंत्र में आपको चुनती है, तो आप क्यों नहीं जाएंगे उनके बीच में और क्यों नहीं जाना चाहिए किसी राजनीतिक दल को? मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो ना जाए उस पर प्रश्न उठना चाहिए, जो जा रहा है उस पर प्रश्न उठा के ये हंसी के पात्र बन रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, विनोद जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही जी, क्या कहेंगे विकास यात्रा को लेकर? देखिए, विकास यात्रा सरकार में बैठी सरकार कर रही है, ये अच्छी बात है और किसी भी सरकार को या किसी भी राजनीतिक दल को अपनी विकास गाथा जनता तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन विपक्ष होने के नाते कांग्रेस को जिस मुद्दे में सरकार विफल हुई है उसे आम जनता तक पहुंचाए, ये उसका कर्तव्य है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यदि अपनी योजनाओं को, अपने कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचा रही है तो ये एक अच्छा संदेश है। अब रही बात शासकीय संसाधन और शासकीय कर्मचारियों के द्वारा, तो देखिए जहां तक सरकार के कर्मचारियों का प्रश्न है तो कार्यक्रम की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तो ये आवश्यक है कि सरकार के वे सभी विभाग के कर्मचारी उपस्थित हों, तभी उसकी योजना जनता तक पहुंचेगी और निराकरण हो सकेगा। तो इस उद्देश्य से तो एकदम विकास यात्रा जो है वो सही योजना के तरीके समर्थन से करते हैं आप इस यात्रा का। ठीक है, जी हाँ, जी हाँ, देखिए होने जी देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है और मैं शुरू से लगातार कह रहा हूँ कि ठीक है, आपने अगर 20 साल शासन किया है तो आपको विकास यात्रा नहीं, आपको तो अभी तक रिपोर्ट कार्ड ऐसा तैयार करना चाहिए था कि ना यहाँ पे महंगाई होती, ना बेरोजगारी होती, सड़कें चमन होती। 20 साल शासन करना आप समझते? इनने सिर्फ भ्रष्टाचार, घोटाला, कुछ भी नहीं किया, इसके अलावा अपनी जेब भरी है और जनता को ठगा है। लगातार कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, मध्य प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया है। किसी भी चीज में नंबर 1 नहीं है, हर जगह 30 प्रदेश हो चुका है ये। इसका उद्धार करने के लिए इनके पास कोई ना नीति है स्पष्ट, ना कोई नियत है। ठीक है, पटेल जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि पहली बार यात्रा निकालती हो बीजेपी, इसके पहले भी कई यात्राएं निकाल चुकी है। सवाल ये उठता है कि आप वाकई में विकास यात्रा का जनता पर असर पड़ेगा? निश्चित रूप से। आप लोकतंत्र में जनता के चुने हुए व्यक्ति जनता के बीच जाएंगे और अपना रिपोर्ट कार्ड विनोद जी ने कहा है, हर राजनीतिक दल का यह धर्म है,
आप जनता से वोट ले लो और आप जनप्रतिनिधि बन जाओ और अपने दफ्तर में बैठ जाओ, उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको जनता ने चुना है तो जनता के बीच आप करना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को हल करना पड़ेगा। उनके लिए जो जनहित से आपने कार्यक्रम लागू किए हैं वो नीचे तक कितने पहुंचे हैं और उनको देखना पड़ेगा, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो उनको ठीक करना पड़ेगा। ये और जब ये जो पार्टी काम करती है उसको निश्चित रूप से इसका प्रतिसाद मिलता है, और मध्य प्रदेश की लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है। और इस बार 2023 में निश्चित रूप से 3 सीट होगा गुजरात की तरफ। जी ठीक है मिश्रा जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की अगर बात ले जाए तो जनता के नजरिए से क्या कुछ पारदर्शिता नजर आ रही है? दोनों नजरिए से जनता में क्या पारदर्शिता नजर आ रही है, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में ये आम जनता ये देखेगी कि सरकार के जो आंकड़े हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, वो वास्तव में उस हितग्राही तक पहुंच रहे हैं, उस गांव तक पहुंच रहे हैं, उस सड़क पुलिया और खेतों तक पहुंच रही है योजनाएं की नहीं। यदि ये योजनाएं केवल कागज की योजनाएं बन करके रह गई हैं तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को देखने को मिलेगा। और विपक्ष में होने के कारण कांग्रेस को यदि ऐसी कोई कमियां नजर आ रही हैं तो उसे आम जनता के बीच ले जाए और ये बताए कि आपके विकास में ये कमी है, ये भ्रष्टाचार है, और यदि हम आएंगे तो हम इससे बेहतर कर सकेंगे। तभी मानिए कि आम जनता के लिए योजनाओं की पारदर्शिता है और राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति है। बिल्कुल, और इसी के साथ ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां जुड़ चुकी हैं। दोनों ही क्यों, यहाँ पर विकल्प के तौर पर भी हो सकता है कि जनता किसी को चुने, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और मुख्य रूप से किन किन मुद्दों को यहाँ शामिल किया जाएगा, जनता के लिए मुख्य मुद्दे क्या होंगे और पार्टी उन पर कितना सीरियस होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।